बहुत सारे कैंसिल हो रहे हैं, मतलब 50% से ज़्यादा कैंसिल हो जाते हैं शुरुआत में। जितने आए उतने कैंसिल, शुरुआत में मीशो में ऐसे ही होता है। तो जो ऑर्डर आए उनके पास 5 ही पीस थे, मेरे को बताया नहीं उन्होंने। और उनके एक दिन 3 गए, एक दिन 5 ऑर्डर आ गए। और कल आज के 2 ऑर्डर थे, कह रहे मेरे पे तो स्टॉक ही नहीं है। और जहाँ से ला रहा था, अब वो कह रहे कि आया ही नहीं, आपको सीधा 50,000 का ऑर्डर देना पड़ेगा। तो इतना तो होना चाहिए कि आप अगर कहीं को कुछ डाल रहे हो तो आपको मिल जाए प्रोडक्ट। जब आपको नीड हो तो आप सीधा, अगर मिल भी जाए 50 पीस भी उठा लो, इतना तो मिल जाए आपको। ये नहीं बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्वेंट्री होनी चाहिए। हाँ, इन्वेंट्री होनी चाहिए, इतनी ही नहीं। शुरुआत में आप देखो जाओगे, आप 20 प्रोडक्ट तो लाओगे, ठीक है, 20 प्रोडक्ट आप लेके आए, 20 में से ऐसा नहीं है आप सबके, क्या है कि आप जाओगे गांधीनगर जाओगे तो वो कहेंगे आपको पूरा ये ले लो, मतलब 50-100 पीस का आप एक वो ले लो। उतना आपको नहीं लेना है, थोड़ा ऐसी चीज़ ट्राई करो जो कम मिल जाए। मतलब शुरुआत में आप 5-5, 10-10 पीस ले आओ, क्योंकि ऐसा नहीं है 20 के 20 बिकेंगे, आपका एक बिकेगा। और उसमें भी मैंने आपको बताया कि 500 से प्लस इन्वेंट्री डालनी है। तो आपका जब ऑर्डर आएगा तो शुरुआत में 2 ऑर्डर आएगा, 2 ऑर्डर आया, 3 ऑर्डर आया, अगले दिन उसके 5 ऑर्डर हो गए, है ना। फिर आप देखोगे अगले दिन उसके फिर 6 हो गए, कि उसके 5 ही हैं, अगले दिन 8 हो गए। तो मतलब धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है आपको, तब आप उसका स्टॉक लेके आओ। ऐसा नहीं है कि आपने 500 डाला है तो 500 के 500 बिक जाएगा, अगले दिन ही ऑर्डर आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, आपका जितना भी अच्छा हो आपका नहीं बिकेगा इतने, आपको धीरे धीरे बिकेगा, उसके धीरे धीरे लिस्टिंग ऊपर जाएगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा बिक रहा है, किसका स्टॉक लाना है, किसका नहीं लाना है। 20 में से आपका ऐसा हो सकता है कुछ तो डेड ही हो जाए बिल्कुल, जो आपका बिके ही ना। हाँ, तो वो डेड स्टॉक भी बाद में निकालने के लिए वही है कि आप लिस्टिंग करते रहो। लिस्टिंग बैकग्राउंड चेंज करा आपने, पिक्सल कट AI है एक, उससे आप करो, दे दनादन उसकी लिस्टिंग करते रहो। डेली के 15 से 20 लिस्टिंग करो आप, एक ही कैटलॉग की नहीं, एक ही डिज़ाइन की हो गया आपने, फिर पूरा कैटलॉग बना लिया उसका बैकग्राउंड चेंज करके, फिर लिस्ट कर दिया, फिर एक और बनाया, मतलब 5 से 6 कैटलॉग कर दो लिस्टिंग, बहुत है, इनफ है ओके। एक दिन के लिए। सचिन, आप कौन कौन से ऐप कौन कौन से काम के लिए यूज़ करते हो? सबसे ज़्यादा को PDF क्रॉपर हम यूज़ करते हैं, और मैंने उनका प्रमोशन भी करा था, वीडियो में आया भी था उनका। तो PDF क्रॉपर हम बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा टूल है, मतलब आपका सारा काम वो कर देता है। ऐसा है कि क्या है, जब ऑर्डर निकलते हैं ना तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम निकलता है उसमें, कि आपको छांटना पड़ता है कि पिंक, जैसे मेरे पीस का नाम है बाल्टी, खाटू श्याम कलेक्शन ब्रांड का नाम है, बाल्टी नाम है, ठीक है। बाल्टी जैसे पिंक बाल्टी है, पिंक कलर की, तो हमको एक साइड रखनी है, फिर रेड कलर की है तो एक साइड रखनी है, क्योंकि अलग अलग करके उठा के पैक करना है ना वो। तो वो काम वो कर देती है, मतलब वो छाट के निकलते हैं सारे पैकेट आपके, और आपका क्रॉप भी नहीं करना पड़ता, मर्ज भी नहीं करना पड़ता, आप सीधा अपलोड करो, सीधा एक फाइल बन के आएगी, नीचे पिक लिस्ट भी होगी किसके कितने ऑर्डर हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो हमारे लिए। एक पिक्सल कट AI है, जो यहाँ का नहीं है, वो सीधा पेपल में पेमेंट मांगता है, वरना उसका भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं हम, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, AI बिल्कुल हम जैसे करते थे पहले, तो हवा में जा रहा है बैकग्राउंड और हमारा पीस हवा में उड़ रहा है, ऐसा होता था। एडिटिंग इतना ज़्यादा ये करते नहीं थे, मैं तो प्रोफेशन से एडिटर ही हूँ, एक वीडियो एडिटर भी हूँ, फोटो एडिटर भी हूँ मैं। हाँ, तो पिक्सल कट AI है, ऐसा बना देगा बिल्कुल, उसके शैडो भी दिख रही है बिल्कुल बिल्कुल रियल जैसा, तो वो ज़्यादा फ़ोटोज़ चलती हैं आपकी। बाकी आप ChatGPT का इस्तेमाल करो, ChatGPT का प्रोडक्ट का फ़ोटोशूट के लिए। आपका कोई प्रोडक्ट है, आपके पास अभी इतना कैपिटल नहीं कि आप उस पर इन्वेस्ट करो कि 700-800 रुपये का एक फ़ोटोशूट करवाओ उसका, तो आप सीधा ChatGPT से लो, आप किसी का भी तुरंत 5 सेकंड में आप बना दोगे, मतलब 5 से 10 सेकंड में आपका बन जाएगा फ़ोटो, आप सीधा लिस्ट कर दो। सीधा मॉडल को बनाना है, उसका भी प्रॉम्प्ट होता है, वो भी प्रॉम्प्ट डालो, वो बन जाएगा। तो यही मतलब ChatGPT है हमारा, और PDF क्रॉपर और पिक्सल कट, 3 चीज़ें यूज़ करते हैं। ओके। आपके पास कितने प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, कितने तरह के बैग्स हैं जो आप सेल करते हो मीशो? गिनती नहीं है, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब ज़्यादा है। हाँ, मतलब 50 होंगे, 50 से 60 ऐसे प्रोडक्ट, जिनके कलर अगर वेरिएंट में जाएंगे तो 4-4 कलर, एक में 5-5 कलर है, एक में 10 कलर है, तो बहुत सारे, मतलब गिनती नहीं कर सकते, इतने बैग्स हैं। और अगर आज मेरे को शुरू करना है बैग सेल करना, तो मेरे को कितने डिज़ाइंस परचेज करने पड़ेंगे, कितने इन्वेस्टमेंट से मैं शुरू कर सकता हूँ? इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी वही, मतलब 30,000 रुपये तो आपके लगेंगे, अगर आपके पास लैपटॉप है ऑलरेडी है, वरना आपका लैपटॉप का ऐड कर लो तो 80,000 का पहुँच जाएगा आपका।
तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपका 30,000 आप लेके चलो, 30,000 पैकिंग भी हो गया उसमें, आपका अगर कोई किराए पे ले रहे हो कुछ चीज़ तो वो भी हो गया उसमें, सारी खर्चे वर्चे आपके सब निकल जाएंगे, स्टार्ट हो जाएगा। और 15 दिन का जो साइकिल होता है फ्लिपकार्ट में आने का पेमेंट शुरुआत में, तो 15 दिन का आपका निकल जाएगा, मतलब 15 दिन तक आप ऑर्डर भेजते रहोगे तो इतना कैपिटल होगा आपके पास कि चला जाएगा। क्योंकि क्या है, 15 दिन तक आपके ऑर्डर जाएंगे तो एक दिन एक गया, एक दिन कुछ भी नहीं गया, एक दिन 2 गए 3 गए, तो जब आपका 15वें दिन आपका पेमेंट आएगा तो अगर एक ऑर्डर का आएगा, जैसे आपके कल गए 10 ऑर्डर गए, लेकिन आपका पेमेंट आएगा जो आपका 15 दिन पहले एक ऑर्डर गया था उसका पेमेंट आएगा। धीरे धीरे उसकी साइकिल बनेगी जब तक आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। ओके। और तीनों प्लेटफॉर्म्स जो हम बात कर रहे हैं, मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनमें से कस्टमर सर्विस किसकी, मतलब सेलर सपोर्ट किसका सबसे अच्छा है? आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट तीनों में से कौन करता है? फ्लिपकार्ट का बहुत अच्छा है। फ्लिपकार्ट। हाँ, क्योंकि उन्होंने हमको हर चीज़ के लिए एक मैनेजर दे रखा है। ऐड के लिए अलग मैनेजर, ऑर्डर्स ग्रोथ के लिए अलग मैनेजर, लिस्टिंग के लिए अलग मैनेजर, और हर चीज़ के लिए एक मैनेजर असाइन कर रखा है। ग्रुप बना रखा है हमारा व्हाट्सएप पे, कभी कभार मिलने भी चले जाते हैं, पार्टी वार्टी ऐसे हो जाती है तो वहाँ पे भी चले जाते हैं हम। और इवेंट में भी बुलाते हैं, जब आप गोल्ड सेलर हो जाओगे उसमें तो बढ़िया सा इवेंट होता है वहाँ पे, इंदिरा गांधी स्टेडियम के पास में या फिर कहीं पे भी होता है, तो बहुत ग्रैंड होता है वो, उसमें बुलाते हैं। वहाँ पे परफॉर्मेंस भी होती है बढ़िया, मिलने को भी मिलता है बहुत बड़े बड़े लोगों से। ओके। लेकिन मीशो के कुछ भी नहीं होता है ना, वहाँ पे इवेंट होता है मीशो में, ना कोई आपको मैनेजर मिलता है। आप बस टिकट डालोगे तो आपको रिजॉल्व करने के लिए एक कॉल आएगा, रिजॉल्व होते ही टाटा बाय बाय। मैनेजर नहीं मिलता उसमें मीशो में। ओके। कौन कौन से की मैट्रिक्स हैं सचिन जिनको आप मॉनिटर करते हो अपनी परफॉर्मेंस को नापने के लिए? कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप देखते हो? जैसे मान लो कोई आर्टिकल है कि ये आर्टिकल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये ख़राब परफॉर्म कर रहा है, ये किन चीज़ों पे डिपेंड रहता है? उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड होता है, उसके प्राइस पे डिपेंड होता है। अगर वो सस्ता है, ज़्यादा सस्ता है और अपने प्राइस रेंज में अच्छी क्वालिटी है उसकी, जो उसका प्राइस रेंज है उसकी अच्छी क्वालिटी है उस रेंज में, तो वो बिकेगा, रिटर्न कम आएगा। बट जैसे मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि आप थोड़ी अच्छी क्वालिटी में जाओ, 300 350 ऐसे बैग बेचो तो उसमें अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। हमने अभी धीरे धीरे हम उसी पे जा रहे हैं, सस्ती क्वालिटी से हट के बड़ी क्वालिटी में जा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी में जा रहे हैं, ताकि रिटर्न्स कम हो जाए। जैसे हमारा 9 से 10% रिटर्न है तो उसको हम ले जाके 5 से 6% तक कर पाएँ, क्योंकि रिटर्न से ज़्यादा लॉस होता है, रिटर्न से ही बचना होता है नए सेलर्स को, है ना। उसके लिए आपको अच्छा प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, शुरुआत में एक अच्छा क्वालिटी बेचना पड़ेगा, वरना आपका बहुत रिटर्न आएगा और आप नहीं हैंडल कर पाओगे। हम तो हैंडल कर लेते हैं क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी है, और जो हमको कोस्टिंग हम उसमें लिखते हैं वो हम होलसेल रेट पे लिखते हैं। जो हमारी कोस्टिंग में जो बचता है वो तो हम जोड़ते नहीं है उसमें, मतलब हमको थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है हमारी, तो उस वजह से हम हैंडल कर लेते हैं। लेकिन नए सेलर्स नहीं कर पाएंगे हैंडल से इतनी रिटर्न। अच्छा, इसमें डिस्काउंट का कितना गेम है? 5% डिस्काउंट, आप 4% डिस्काउंट दे सकते हो मिनिमम मीशो पे। सेल जब लगती है तो 4% मिनिमम देना होता है। अब मिनिमम से स्टार्ट करो, धीरे धीरे अगर आपका ज़्यादा प्राइस डाल रखा है आपने, आप कहते हो कि भाई ज़्यादा दे सकता हूँ मैं डिस्काउंट, तो आप जितना डिस्काउंट दोगे उतनी ज़्यादा आपकी सेल में ज़्यादा ऊपर दिखेगा। सेल्स में 2 से 3x आपका बढ़ जाता है, मतलब सेल्स जैसे हमारा तो 1.5x तक जाता है, क्योंकि हम मिनिमम देते हैं। हमारा मार्जिन इतना है कि हम मिनिमम देते हैं ताकि हमको लॉस ना होए, क्योंकि रिटर्न भी ज़्यादा है ना, इसलिए। बाकी अगर आपके पास कैपिटल है तो आप ज़्यादा डिस्काउंट दोगे तो आपका उतना ऊपर दिखेगा प्रोडक्ट, उतने ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे आपके। ओके। तो आपने कभी रेट बढ़ाने की कोशिश की है कि अभी तक यार मैं 30-35 रुपये मार्जिन ले रहा था एक पीस पे, आज मैं इसको 60 रुपये करके देखता हूँ? कभी कोशिश की है आपने? कोशिश कर सकते हो आप, लेकिन अगर यूनिक प्रोडक्ट है तो, अगर कोई और उसको ही सेल कर रहा है 15 रुपये में, तो मैं उसके ऊपर 60 रुपये मार्जिन कैसे रखूँगा? अगर सेम फ़ोटो है हमारी और सेम बैग दिख रहा है, अब वो कस्टमर को नहीं पता ना कि वो आपके पास छोटा बैग भेजेगा, थोड़ा सा सस्ता क्वालिटी भेजेगा, और कोई आपके पास अच्छी क्वालिटी भेजेगा कुछ रुपए ज़्यादा लेके। कस्टमर को नहीं पता, वो कहता भाई ये तो सस्ता है मैं इससे ले लूँगा, यही चीज़ ये 70 रुपये ज़्यादा में दे रहा है ना। उनको नहीं पता कि कौन अच्छी क्वालिटी कौन बेकार क्वालिटी। अगर आपका यूनिक प्रोडक्ट है तो आप 60 रुपये भी खेलो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई और नहीं बेच रहा है, प्रोडक्ट की मतलब फ़ोटो वोटो अच्छी है, लग रहा है आपका दिखने में भी प्रोडक्ट प्रीमियम लग रहा है, और जब पहुंच गया तो उस प्राइस रेंज में अच्छा है, तो आपका रिटर्न भी नहीं आएगा और बढ़िया बिकेगा, ऐसा है। सचिन, एक बात बताओ, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते हो,
कोई आपका एक टॉप सेलर प्रोडक्ट रहा हो, उसकी आपने मैक्सिमम कितने की सेल की है एक प्रोडक्ट की? एक प्रोडक्ट की आज भी हमारी जा रही है, एक ब्लैक फैशन नाम है, उसके डेली का हमारा 700 से 800 ऑर्डर है एक प्रोडक्ट का, सिर्फ एक कलर का, एक प्रोडक्ट का। एक प्रोडक्ट की आपने मैक्सिमम सेल कितनी कर रखी है? मतलब वो प्रोडक्ट आपने कितने लाख का बेच लिया आज तक? कभी हमने इतना देखा नहीं, लेकिन अगर हम एवरेज निकालें 800 पीस डेली का, और एक महीने का बताना ना, हाँ। तो अगर उस पर 30 रुपये भी लें तो नहीं, प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है उसका? कितने का बेचते हो आप कस्टमर को? वो हम बेचते हैं 150 का। 150 रुपए का आपका प्रोडक्ट है। वो हमने जो डाल रखा है, बाकी वो ऊपर से लगा के जो दिखाते हैं वो अलग है। कस्टमर को 200 का पड़ता है। हाँ, कस्टमर को 200 रुपए का प्रोडक्ट पड़ता है और 800 पीस डेली आप बेचते हो। तो डेली का जो सेल हो गया वो हो गया 800 पीस, 8 दूनी 16, 16,000, 1,60,000। 1,60,000 की उस प्रोडक्ट की डेली की सेल है। डेली की सेल है। तो महीने की उसकी सेल हो गई 1,60,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 लाख, 4 करोड़ 80 लाख की महीने की सेल होगी ना? नहीं 1,60,000 की डेली की सेल हुई। हाँ, तो महीने की 10 दिन की हुई 16 लाख की, हाँ, और 20 दिन की हुई अपनी 32 लाख, 48 लाख। 48 लाख। तो करीब 50 लाख रुपए आप एक प्रोडक्ट की सेल करते हो एक एक प्रोडक्ट की महीने में। और वो कितने महीने से बेच रहे हो प्रोडक्ट? बहुत महीने हो गए, मतलब उसको 1 साल होने वाला है। 1 साल। तो 50 लाख को 12 से गुना कर दे तो आप एक प्रोडक्ट 6 करोड़ रुपए का एक प्रोडक्ट आप बेच चुके हो। तो अगर उसमें आपका 10% मार्जिन मान ले तो आप उस एक प्रोडक्ट से 60 लाख रुपए कमा चुके हो। यही पैसे बनाने का शायद मेरे को लग रहा है गेम है। आपका एक ही प्रोडक्ट चलता है, ऐसा नहीं है सारे प्रोडक्ट चलेंगे, चलेगा एक, उसके बाद आपका गेम ऑन है, मतलब चलता ही रहेगा, फिर आपका पूरा बिजनेस ऊपर रहेगा, बाकी सब कम ऑर्डर आएंगे, एक ही आपका ऊपर चलता रहेगा, 800 हज़ार 800 हज़ार ऐसे ऑर्डर, और सेल में तो उसके 1000 से ऊपर चले जाते हैं, वो तो गिना ही नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट चला जाता है 1000 से ऊपर, बताओ। ओके, तो एक प्रोडक्ट के आप महीने में करीब 24-25 हज़ार पीस बेचते हो। वाओ। और वो प्रोडक्ट आपको महीने के 60 लाख रुपए की कमाई देता है, अगर 10% हम मार्जिन मान के चले। साल की 60 लाख रुपए साल की कमाई देता है आपको। वाओ। जो भी लोग इन प्लेटफॉर्म्स पे सेल करते हैं, मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो वो लोग करते हैं जिसकी वजह से पैसे नहीं बना पाते हैं? वो इन्वेंट्री कम डालते हैं, वो जाते हैं तो 2 प्रोडक्ट लाए हैं तो 2 ही इन्वेंट्री डालते हैं। आप ये बताओ आप कि अगर मैं खुद ही मीशो हूँ, मान लो कि मैं मीशो का CEO हूँ, मेरे को अगर किसी का प्रोडक्ट ऊपर दिखाना है तो जिसके पास 500 स्टॉक है मैं उसका दिखाऊंगा कि किस पे 2 स्टॉक है। अगर उस पे 2 स्टॉक है, मैं तो अगर उसको 10वें पन्ने पे भी डाल दूंगा वो तभी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। फ्रंट पेज पे आने तक उसके पास 100 पीस के ऑर्डर आ जाएंगे, 100 से 200 ऑर्डर आ जाएंगे फ्रंट पेज पे आने तक। जब उस पर आ जाएगा तब तो उसके डेली के हो जाएंगे 200, 400, 400, 500 ऐसे ऑर्डर डेली के हो जाएंगे। हमारा जो प्रोडक्ट है, बैकपैक सर्च करोगे सबसे ऊपर सबसे पहली लिस्टिंग हमारी आती है, ब्लैक फैशन की वही। तो यही मिस्टेक है कि वो 10 स्टॉक लाए तो 10 डाल दिया, ऐसा नहीं डालना है आपको, हमेशा 500 से ऊपर डालो इन्वेंट्री। आपका मैंने आपको बताया कि तुरंत नहीं आता ऑर्डर, आपका पता चल जाएगा आपको किसका ऑर्डर आ रहा है तो आप स्टॉक में ले आओगे उसको। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके पास ऑर्डर्स जो आते हैं सिटी वाइज आपके पास डेटा होता होगा कि कौन से सिटी से कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, राइट? तो बड़े सिटीज से ऑर्डर्स आते हैं या छोटे सिटी से ऑर्डर्स आते हैं, गाँव से ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं? हमको आते हैं साउथ साइड से ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, साउथ से बहुत ऑर्डर आते हैं, मतलब मान लो कि 40% वहीं से आते हैं, बाकी हमारा धीरे जैसे हमारा 20% हमारी स्टेट से आता है, दिल्ली से ही आसपास से। तो आपका एक और चीज़ होती है, आप वेयर हाउस भी कर सकते हो, FBF होता है, हाँ FBF फ्लिपकार्ट में होता है, मीशो में भी होता है। मीशो में फ़ायदा नहीं है, मीशो में रुपए लेता है वो हैंडलिंग के भी, वेयर हाउस के। फ्लिपकार्ट नहीं लेता रुपए। तो उससे क्या होता है कि आपका जितना जल्दी आपके पास, जैसे आपने आज मंगाया कोई ऑर्डर, अब वो आपके पास 10 दिन बाद आ रहा है, आपको नीड खत्म हो गई उसकी, अब नहीं चाहिए आपको वो, या तो आप DTO करोगे या तो RTO करोगे, दोनों में नुकसान है हमारा, किसी में पन्नी का लॉस हो रहा है, किसी में पूरे 160 रुपये कट रहे हैं। जितना जल्दी आपके, जैसे आपके पास वेयर हाउस में आपने वेयर हाउस ले रखा है, वहाँ की एक GST लेके अपने वेयर हाउस में डलवा दिया, वहाँ पे आपका आज ऑर्डर करा, आप कल सुबह घर पे आ गया, है ना? तो इतना जल्दी हो जाता है, तो आप कस्टमर को नहीं मिलता मौका कि वो RTO करे या DTO करे। तो आपने बताया कि आपके जो मोस्टली ऑर्डर्स आते हैं वो साउथ से आते हैं।
साउथ से आता सिटी और सिटी से आ रहा है, गांव से आ रहा है, ऐसा कोई डेटा रहता है? अपने पास नहीं रहता है वो? है। नहीं, सिटी का डेटा रहता है कि दिल्ली से आ रहा है कि वहाँ से आ रहा है, ऐसा नहीं रहता कि कौन से गांव से ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, वैसे अंदाज़ा है आपको कि टीयर 1 सिटी से, बड़ी सिटी से ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं या छोटे सिटी से ज़्यादा आते हैं? नहीं, टीयर 1 से ही आता है हमको को ज़्यादा। मोस्टली बेंगलोर साइड से हमको ज़्यादा ऑर्डर आता है। अच्छा। जिधर जिधर से हमको ज़्यादा ऑर्डर आता है, जैसे हमको पटना साइड से भी बहुत ऑर्डर आता है। पटना में हमने एक वेयर हाउस लिया है, हमने एक बेंगलोर में भी वेयर हाउस है, एक तेलंगाना में भी है, एक दिल्ली में भी है। जिधर हम लोड करवा देते हैं, जितने भी वो मांगते हैं पीस उतने हम दे देते हैं, डब्बे में डाल के बारकोड लगता है उन पे, एक एक पे वो लगा के हम दे देते हैं, वो ले जाते हैं। उसके बाद रिटर्न उसकी बहुत कम आती है। एक तो 100 आपने 500 पीस भेजे तो आपकी 10 रिटर्न आती है उसमें, बहुत कम रिटर्न होती है उसमें। उससे ये फ़ायदा होता है आपको, क्योंकि जल्दी डिलीवर हो जाता है customer। जल्दी डिलीवर होता है। अच्छा सचिन, ये जो पूरा प्रोसेस है ऑनलाइन सेल्स का, मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किसी भी पोर्टल से, इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है एक शॉपकीपर को? सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है, सबसे ज़्यादा मगजमारी जिसमें करनी पड़ती हो, बहुत दिमाग लगाना पड़ता आपको स्टॉक लाने में, यही मेरा तो इसी में ज़्यादा जाता है दिमाग। क्योंकि आपने किसी को दे रखा है बनने को, उसके ऑर्डर आ रखे हैं, उसने बोला भाई आज नहीं कल मिल पाएगा। क्योंकि हम जितना बना सकते हैं हम उतना बनाते हैं फैक्ट्री में। हमारी 2 फैक्ट्री है, जितना मिलके 1000 पीस ही बना पाती है डेली का, तो उतना हम बना देते हैं। बाकी हमारा 2000 बाहर से आता है। तो 10 फैक्ट्री करीब है हम पे, जो जिन पे माल बनता है हमारा, मतलब पूरी हमारे अंडर में चलती है वो 10 फैक्ट्री। तो उनको फ़ोन कर करके बार बार मंगाना, और वो बहुत झूठ तो बहुत बोलते हैं आजकल लोग, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। अभी आ रहा है, 1 घंटे में आ रहा है, 2 घंटे में आ रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा होता है कि हम जाएं उसके पास से लेके आए, नहीं बना है तो खुद जाके पैक करना पड़ता है। खुद धागे काटो, खुद पैक करो, फिर लेके आओ। जब तक फिर पिकअप वाला चला जाता है, फिर पिकअप वाले को वेयर हाउस में दे के आओ। थोड़ी बातचीत जब बन जाती है ना, जब इतने साल हो गए तो बहुत बातचीत हमारी बन गई है, तो हम उनको सीधा उनके वेयर हाउस में भी दे आते हैं। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है, ये चीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। बाकी आप कितने पीस किसके आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सबका स्टॉक लेके चलना पड़ता है। और पैकिंग में भी बहुत बार दिमाग ख़राब होता है। किसी ने छुट्टी कर ली, कोई एम्प्लॉय नहीं आया, तो खुद बैठ के पैकिंग करानी पड़ती है। और जब सेल्स होती है, जैसे बिग बिलियन डेज़ है, बहुत सेल आती है उसमें, मतलब करीब आपकी 2x हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया 4000, तो 8000 करीब ऑर्डर आते हैं उसमें। सो नहीं पाते हम, जाते 2 घंटे की नींद लेते हैं सुबह। जैसे पूरी रात पैकिंग करी, 3 बजे चले गए, फिर आ गए हम 9 बजे ऑफिस पे, फिर पैकिंग करने चालू कर दी। ऐसे बहुत कम नींद ले पाते हैं। कुछ भाई है हमारे, तो वो हेल्प कर देते हैं, भाई जैसे एम्प्लॉय भी हैं। बट अब मोस्टली लड़कियां काम करती हैं हमारे यहाँ, तो उनको तो 7 बजे छोड़ना ही छोड़ना है पैकिंग से। सचिन, आपकी लाइफ में कोई ऐसा टाइम रहा होगा जब आपको लग रहा होगा यार अब ये काम मेरे को ठीक लग रहा है? मतलब शुरू में जब किया होगा तो इतने ऑर्डर्स नहीं आ रहे होंगे, शुरू में बहुत कम ऑर्डर्स आ रहे होंगे, तो एक वो पॉइंट क्या था जब आपको कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ यार ये तो गेम है, इस गेम को तो भाई मैं तोड़ सकता हूँ, इसको तो बढ़िया से कर सकता हूँ मैं? वो टाइम कब आया था आपकी लाइफ में? जब दिवाली पे हमारे 3-3 हज़ार जा रहे थे, जब शॉपी ऑन था, तो फ्लिपकार्ट, मीशो सबके मिला के, मतलब आपने 4000 बताया, 5-5.5 डेली के हो जाते थे। 2000 खाली उस पर आते थे, चाइनीज़ वेबसाइट थी वो, बहुत ज़्यादा उस पर ऑर्डर आते थे। तो अब लगता था बहुत पैसा आ रहा है। जब गिनते थे, टोटल करते थे, जब पापा मंथ का लाते थे 30,000 रुपये, 35,000 रुपये मंथ का लेके आते थे, उस टाइम के लिए वो भी बहुत बढ़िया था। मतलब गरीबी तो नहीं देखी, इतनी ज़्यादा गरीबी नहीं देखी मैंने, पापा की वजह से। पापा बहुत हार्ड वर्किंग है, उनकी वजह से। वैसे मैं पापा की बताऊं तो पापा आ गए थे मेरे 16 साल की एज में, यहाँ पे आ गए थे दिल्ली में। गांव से बहुत, मतलब बहुत गरीब थे, है ना। तो यहाँ पे आके उन्होंने नीचे का काम करा, इसी है वो बैग्स की कैटेगरी में नीचे का काम करा। फिर उन्होंने धीरे धीरे मास्टरी सीखी, फिर वहाँ से गाँव। नीचे का काम का मतलब? नीचे का काम होता है जैसे आपको छोटे छोटे काम होते हैं, धागे काटना हो गया, पैक करना हो गया, आपका कोई उतार रहा है तो वो उल्टे पीस उतारते हैं तो उसको सीधा करना हो गया, वो नीचे का काम करना। तब बहुत कम रुपएस मिलते थे। तो उतने टाइम पापा को बुखार भी आता था तो फिर भी नहीं जाते थे, क्योंकि गांव वाले जाने नहीं देते थे। उनकी मेंटालिटी ऐसी थी कि कुछ नहीं कर पाएगा, खेती वेती करो, है ना। लेकिन धीरे धीरे पापा ने फिर जब बड़े हो गए ज़्यादा, जब उनकी शादी वादी हो गई, तब उन्होंने 20,000 रुपये मंगाए। तब उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, मेरे तो पैदा होने से पहले की बात।
और उन्होंने 2 फैक्ट्री कर ली। जब तक मैं हुआ तब तक उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया था मैन्युफैक्चरिंग में उस टाइम के हिसाब से, बट उसको अब 3x 4x हम ले जा चुके हैं अब, लेकिन अभी और आगे लेके जाना है हमको। कोई ऐसा भी टाइम आया है सचिन जब आपको लग रहा हो नहीं यार ये गेम तो ठीक नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा इस गेम में, तो कुछ और करना पड़ेगा, ऐसा भी कभी कोई टाइम आया था ऑनलाइन सेल्स में, ई कॉमर्स में? वही जब दिमाग ख़राब होता है कि ओ मिल ही नहीं रहा है, प्रोडक्ट कहीं मिल ही नहीं रहा है, गलत डालना पड़ रहा है, बहुत बार रॉन्ग भी डालना पड़ता है हमको, कभी कभार प्राइस कम हो जाता है अपने आप, स्मार्ट ROI उसमें लग गया, अपने आप प्राइस कम हो गया, या तो हमने लिस्टिंग में ही कर दी। जैसे मैं एक बार बताऊँ आपको, तो मैंने 390 का प्रोडक्ट डालना था, 0 डालना मैं खुद ही भूल गया, 39 डाला। अगले दिन मैं बाहर था, मेरे को दे दनादन कॉल कर रहे, मैं कॉल नहीं उठाता बाहर जाओ तो, मैं कॉल नहीं उठा रहा था, मेरे को सब लोग कॉल कर रहे कि इसके 250 ऑर्डर आ गए, ये खाली 40 रुपये में जा रहा है, 390 का प्रोडक्ट है। मैंने कहा भाई बंद करो इसको जल्दी। तो फिर उसको बंद करा, लेकिन तब तक लॉस हो गया था। मीशो को भेजना ही पड़ेगा आपको वो प्रोडक्ट, हमने बात करी कि कैंसिल कर दो इसको, गलती से हो गया ये सब, आपकी तरफ से एरर था, हमारी तरफ से तो मानते नहीं है, वो अपना भी नहीं माने, कहते पेमेंट होल्ड कर देंगे आपका अगर आपने नहीं करा तो आपको हमको भेजना ही पड़ेगा वो। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो भी आपको भेजना पड़ेगा, वरना पैनल पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उससे, आपकी विजिबिलिटी डाउन होती है। तो कितने ऑर्डर्स आपने ऐसे भेजे 39 रुपये में? 250 करीब ऑर्डर। 250 ऑर्डर्स, तो अगर 350 रुपये का एक ऑर्डर में आपका नुकसान हुआ तो 350 इंटू 250 कितना हो जाएगा? ये 6 लाख के आसपास का कुछ हो जाएगा, राइट? 6 लाख के आसपास कुछ हो जाएगा भाई। देखना एक बार 350 मैथ इंटू कमजोर 250 है कितना मेरी। हुआ। हाँ मतलब इतना तो हम भी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। 87,000 87,500 मतलब करीब लाख रुपए का आपका नुकसान हो गया उस एक दिन में, बस एक दिन में, क्योंकि आपने फ़ोन नहीं उठाया। ओके ठीक है सचिन, मुझे लग रहा है कि ये पॉडकास्ट लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली जो लोग मीशो से सेल करना चाहते हैं, जो अमेजोन से सेल करना चाहते हैं, 30,000 40,000 50,000 से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए पॉडकास्ट बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जाते जाते आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो? कैसा उनका माइंडसेट होना चाहिए? कैसे उनको बिजनेस को आगे ले जाना चाहिए? क्या आप मैसेज? लोग क्या है कि जब उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, मतलब वो अच्छी नौकरी उसको बोलते हैं जिसपे 30 से 35,000 रुपये आपकी सैलरी है, तो उसको अच्छी नौकरी बोलते हैं। तो उसके साथ साथ आपको एक चीज़ लेके चलनी चाहिए, आपका सेकंड प्लान भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको एक प्लान बी भी होना चाहिए आपका, मतलब जिस पे आप काम कर रहे हो, क्योंकि आपको 9 to 5 नहीं करना है हमेशा, है ना। आप कब तक करोगे? आप 60 साल में हो जाओगे रिटायर, तब आपके मतलब बच्चे आपसे पूछें तो आपने क्या बनाया, तो आप कुछ बना नहीं पाओगे 30-35 हज़ार में, आगे चल के बढ़ेगा भी तो आपका जो रेट है, मतलब महंगाई भी बढ़ जाएगी तब तक। तो आपको थोड़ा सा एक प्लान बी लेके चलना चाहिए कि मेरे को बिज़नेस ही करना है, मतलब बिज़नेस के अंदर घुसना है, कोई चीज़ ऐसी है जिसमें ज़्यादा पैसा है, कोई आपको ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग में घुसना है, कोई प्लान बी होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं माइंडसेट कि 9 to 5 बढ़िया चल रहा है तो बढ़िया चलने दो, थोड़ा सा आपको लेके चलना चाहिए साइड में एक प्लान, उस पर काम करते रहो। और जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहोगे? जो ऑलरेडी बिजनेस में है, जो मेरे साथ के हैं, जो हैंडबैग में है, नहीं, जो मतलब इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और जो ऑलरेडी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का बिजनेस, उनके लिए क्या आप? अगर वो ऑफलाइन में है तो जल्दी आ जाओ ऑनलाइन में, क्योंकि आने वाला टाइम पूरा ई कॉमर्स का ही है। क्योंकि जब हमने स्टार्ट करा तब इतना क्रेज़ नहीं था, अब बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है। अब मतलब बच्चे मतलब 17-17 साल के बंदे मेरे को मैसेज करते हैं इंस्टा पे कि मेरे को स्टार्ट करना है, स्कूल जा रहे हैं फिर भी स्टार्ट करना है मेरे को। मतलब आने वाले टाइम पे कोई भी बाहर नहीं, मार्केट में नहीं घूमेगा, सबको ऑनलाइन चाहिए, सबको होम डिलीवरी चाहिए बैग की। अब तो बहुत बड़ा मार्केट हो गया ई कॉमर्स का, पहले इतना नहीं था, लेकिन अब और ज़्यादा बढ़ेगा अभी आने वाले टाइम पे। तो ऑनलाइन लेके जाओ और अपना वही है, कोस्टिंग अच्छे से निकालो, वरना लॉस हो जाएगा। 80% लोग बर्बाद होके बंद कर देते हैं इसको, 20% है जो कोस्टिंग अच्छे से निकाल पाते हैं, प्रोडक्ट अच्छा बेच पाते हैं जिससे रिटर्न कम आती है। बस ये प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान रखो, कोस्टिंग पे ध्यान रखो, आपका प्रॉफिट से नहीं बचा सकता कोई। ओके, और जो ऑलरेडी ऑनलाइन में हैं और प्रॉफिट भी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज दो? प्रॉफिट कर रहे हैं तो आप एक बंदा बैठा दो उस पर और आप घूमो, मतलब घूमो, वैसे नहीं घूमो, आप मार्केट घूमो, नए नए प्रोडक्ट लाओ और बड़ा एक्सपेंड करो। जैसे हमको तो हम आउटलेट्स निकालनी है, हमको तो बहुत सारी, एक नया ब्रांड बनाना है पूरा एक, और उसके बाद जैसे मॉल वॉल में हो गया,
बड़े बड़ी जगह स्टोर हो गया, ऐसे हमको भी खोलना है। आगे का है, ये 2026 का प्लान है, एक अफोर्डेबल एक ब्रांड बनाना है जिसमें बैग्स हो बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी के, कम रेट में, वैसा हमको बनाना है आगे चल के। मतलब एक में नहीं रहना है हमको। जैसे हमारा ई कॉमर्स चल रहा है तो साथ में एक वेयर हाउस भी चल रहा है हमारा, वेलमो की हमने एक ले रखी है फ्रेंचाइजी, जिसमें हमारा मंथ का बन जाता है, मतलब 80 to 1 लाख बन जाता है उसमें मंथ का। हमको कुछ नहीं करना, बस इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, बाकी वहाँ पे टीएल वीएल है, सब मैनेज कर लेते हैं वो, हमारा सूखा इनकम आ जाता है इतना। ओके, वंडरफुल। थैंक यू सो मच सचिन, आप इस पॉडकास्ट में आए, अपने इतने वैल्यूएबल इनपुट्स दिए। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने अभी तक ये एंड तक पॉडकास्ट देखा है। आपके कोई क्वेश्चंस हो आप सचिन से पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे कि सचिन से उनके आंसर्स लेके आप लोगों को रिप्लाई करने की। एंड यू गाइज हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस। देखो, जब आप ये कंटेंट देख रहे हो ना, आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरह के कंटेंट देखने का ऑप्शन था, लेकिन आप पॉडकास्ट में आए हो, कुछ सीखना चाहते हो। ये सीधा मैसेज ये है कि आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो। देखो, इस टाइम भी बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट देख रहे होंगे, कोई उर्फी रील्स देख रहे जावेद हैं। को देख रहा होगा, कोई रील्स पे किसी का डांस देख रहा होगा, कोई कुछ देख रहा होगा, राइट। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने घंटा भर निकाल के इस पॉडकास्ट को देखा है, तो इससे क्लियर मैसेज जाता है कि आप डिफरेंट हो, आप वो 1% जो लीग है उसमें हो। सो सही डायरेक्शन में जा रहे हो भाई। जो चीज़ें यहाँ पे सीखी है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है लाइफ में, एंड आई एम श्योर यू गाइज आर गोइंग टू डू फैंटास्टिक इन योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। और सचिन भाई के जो पेजेस हैं इंस्टाग्राम और भी जो हैंडल्स हैं उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, इनको भी फॉलो कर लेना। बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। कुछ ही दिन पहले इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना शुरू करा है और हज़ारों फॉलोअर्स, आई थिंक 44-45,000 लोग ऑलरेडी इनको फॉलो करना शुरू कर चुके हैं। यू कैन बी वन ऑफ देम एंड यू कैन लर्न फ्रॉम हिम। थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं।